नमस्कार। मैं कमलेश खत्री आपका स्वागत करता हूं मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज में। दोस्तों, सबसे पहले मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे मनुष्य बना करके जन्म दिया, और यह मेरे लिए एक बहुमूल्य पारितोषिक से कम नहीं है। यह तथ्य सभी मनुष्यों के लिए सत्य है। उस परमात्मा ने, ईश्वर ने मनुष्य को ही एक ऐसा प्राणी बनाया है जिसमें दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति उस परमात्मा ने इस धरती पर सिर्फ मनुष्य को प्रदान की है। मनुष्य अपने जीवन में अपने संस्कारों तथा अनुभवों और शिक्षा के आधार पर उन्नति कर सकता है, और ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान की है। जब एक मनुष्य शिशु या बाल रूप में जन्म लेता है तो वो संसार से अनभिज्ञ रहता है, नासमझ, मासूम एक छोटा सा बच्चा होता है। कुछ महीनों के बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने पर वह सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने बड़ों को देखकर दुनिया के बारे में सीखता है, जैसे कि चलना सीखता है, बोलना सीखता है, और पहनना सीखता है, खेलना सीखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने आसपास माता पिता और अपने रिश्तेदारों से वो सीखता है। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। हालांकि एक बच्चे के लिए उसका सबसे प्रथम गुरु तो उसकी माँ होती है। वह माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अपने ममता भई आंचल में उसको पालती है। और माँ ही एक ऐसी प्रथम गुरु होती है जो बच्चे को सबसे पहले कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और पहला गुरु बच्चे के लिए माँ ही होती है। और उसके बाद में जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो दूसरे अपने रिश्तेदार, घर वाले, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और भी मिलने वाले हैं, उनसे उनके आचरण से सीखता है। और जैसा वो सीखता है वैसा आगे वो सभी से व्यवहार करता है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार एक मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है और कहाँ एक इंसान अपनी ज़िंदगी में निराश होता है, कहाँ उसको असफलता नहीं हासिल होती है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वह स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद में, स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद में कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, और वह अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा के दौरान सफल होकर के कोई डिग्री अथवा पोस्ट या कोई भी ऊंचा पद तभी पा सकता है जब उसने अपने सारे शैक्षणिक जीवन में जब तक उसने पढ़ाई की है, शुरू से लगा करके एंड तक, उसने सारी परीक्षाएं बहुत ही अच्छी अंकों से और अच्छे तरीके से सफल होकर के और पास की हो, तभी वह एक बड़ा इंसान बन सकता है। जैसे इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, या और भी बहुत सारी फील्ड है उसमें
अगर कुछ भी अब बनना है तो उसको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तो होता ये है कि आजकल बच्चे स्कूली पढ़ाई में तो सक्सेस हो जाते हैं, कहीं सफल हो जाते हैं। जैसे ही वो स्कूली पढ़ाई 10th अथवा 12th को पास करने के बाद में कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है किसी भी फील्ड में, तो जब वह कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए तो वह बहुत एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड इसलिए होता है क्योंकि अब तक जो स्कूली पढ़ाई थी वो एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल पढ़ाई होती है, और जब कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद या अथवा यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में बच्चा अपना भविष्य निर्धारित करता है कि अब मुझे क्या बनना है, और उसके आधार पर वह अपनी पढ़ाई करता है। वो कोर्स चुनता है जो उसे आगे बनना है। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, और किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से अपनी अपनी लक्ष्य के आधार पर बच्चे अपना आगे कोर्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। शुरुआत में इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, उसके बाद में धीरे धीरे जब थोड़ा दिमाग पर प्रेशर आता है, ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई करते हैं तो कुछ याद नहीं हो रहा, टीचर है, टीचर को अपनी सैलरी से मतलब है। और आजकल जितनी भी यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज देखो तो उसके अंदर मतलब पढ़ाई कम और बाकी सारे जो खर्चे हैं और बाकी एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। उससे होता है क्या, बच्चा अपने मार्ग से भटक जाता है। यानी बच्चा पढ़ने आया हुआ होता है, वो पढ़ने की जगह दोस्ती यारी में, गलत संगत में और न जाने कैसी कैसी मतलब गलत आदतों में फंस जाता है। धूम्रपान करना, शराब पीना, और भी क्या कह सकते हैं ना, मतलब सब तरह की बुराइयां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों में देखी जाती है। वो सारी बुराइयां जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे घर के माँ बाप के लड़के होते हैं, वो भी उनकी गलत आदतों का जो है वो क्या बोलते हैं उनका ही करते हैं, मतलब उसको कहते हैं, उनसे प्रेरणा लेके उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। और फिर वो पढ़ाई जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं, और किसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आने के बाद पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। जितना चाहते हैं उतने अंक नहीं आते हैं, और जितने घंटे उनको पढ़ाई में बिताने चाहिए उससे ज़्यादा वो घंटे अपनी फालतू की चीज़ों में निकाल देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं आज के युग में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है या जितने भी मतलब पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करूँगा कि सभी के बच्चे जो है वो सबके अपने प्यारे होते हैं, और उनकी जो मतलब पढ़ाई है, शिक्षा है, उस पर माँ बाप, घर वाले उन पर न जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं उनके ऊपर। तो उनके लक्ष्य कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाए, जब बच्चा पढ़ने आया तो पढ़ कर के कामयाब हो जाए। इसके लिए टीचरों से भी और शिक्षकों से भी मेरा ये थोड़ा आग्रह है या प्रार्थना करूँगा उनसे कि बच्चों को कम से कम बिगड़ने से बचाएं। वैसी कोई भी हरकत है, ऐसे जो दोस्त है, यारी है, या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में धूम्रपान है
गलत संगतों से सही बच्चे के अंदर गलत दिमाग में जो प्रभाव पड़ता है उसको बचाने के लिए आपको इस तरह से समझो वो जो कॉलेज में बच्चे पढ़ने आए हुए हैं वो आप लोगों के ही बच्चे हैं, उन पर थोड़ा फोकस कीजिए। और मैं सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे यही से कहना चाहूँगा कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अनुशासन से ज़्यादा संस्कार बनाए रखें, क्योंकि बच्चा पढ़ कर के डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे में संस्कार नहीं है, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो एक मतलब अगर बच्चा संस्कारी होगा, बच्चा सही होगा, अनुशासित होगा, सोच उसकी सही होगी, तो वो परीक्षा भी पास करेगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई करेगा, जितनी पूरी लगन से मेहनत करेगा, फालतू दिमाग में विचार नहीं होंगे, ठीक है। फालतू एक्टिविटी तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होनी ही नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना होनी चाहिए कि बच्चे के भविष्य पर कोई आँच आए, बच्चे का भविष्य खराब हो। देखो ऐसा होता है कि जब बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है ना, फिर भी उसकी जो दिमागी स्थिति जो होती है वो एक बच्चा ही होता है ना। अब किसी बच्चे को आप जो है आप कोई भी मार्ग दिखा दो, गलत दिखा दो या सीधा दिखा दो, वो उसका अनुसरण करेगा। कोई किसी के पास विवेक ज़्यादा होता है, वो ना मतलब अपना दिमाग से भाई ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये नहीं है, वो अपना निर्धारण कर लेता है। कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए ये होना चाहिए कि मतलब जो भी गलत लोग हैं, जो यानी बुरी संगत वाले लोग हैं, उनका जो है मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए सब तरफ से। ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज में आने के बाद कॉलेज का यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करते हैं, उनसे थोड़ा कॉलेजों वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को सख्ती से पेश आना चाहिए और नेतागिरी कॉलेज में न होनी चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए, तभी जा कर के बच्चों की ज़िंदगी साकार होगी। और उसके बाद मैं बच्चों से भी ये आज कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ने जाते हो तो अपनी सारी एनर्जी, सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आपको भविष्य में कभी ना कभी मिल जाएगी। आज तुम कष्ट भोगोगे ना, तो कल आप अच्छे सुख की कल्पना कर सकते हो। वरना आज आप अगर ज़िंदगी में मज़े कर लिए, आज आपने पढ़ाई के समय में पढ़ाई नहीं किया, आपने पढ़ाई के समय मज़े कर लिए, तो आपकी ज़िंदगी बाद में मज़े बन जाएगी। फिर आपको आपकी उम्र पढ़ाई की होती है लास्ट 28-30 साल से ऊपर आदमी की पढ़ाई की उम्र ख़त्म हो जाती है, और 21-22 साल के बाद घर में बच्चों की शादियां करवा दी जाती है। उसके बाद तो पढ़ाई तो मतलब करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जितना हो सके अपनी उम्र को देखते हुए, उम्र के उस पड़ाव यानी 22-25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस देना चाहिए, इतना फोकस देना चाहिए कि मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना हो सके कि वो पढ़ने के बाद कोई ना कोई नौकरी पा सके, कोई अच्छी जॉब लग जाए, तो कम से कम माँ बाप है, घर वाले हैं, उनके सपने साकार हो जाए। और गलत आदतों को अपने दिमाग से हटा दो, और गलत लोगों, गलत दोस्तों की और चापलूसों की संगत से दूर रहना बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ही दूसरा ये कहना चाहता था कि सब काम करने के बाद भी, सारी कोशिशें करने के बाद भी, पहले तो
कोई भी कार्य करना है, पढ़ाई करनी है या कोई भी काम करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। और दृढ़ संकल्प करने के बाद में उसके ऊपर जी जान से उस काम में लग जाओ, मेहनत करो दबा के। ईश्वर आपके मेहनत और परिश्रम को कभी नहीं खाएगा। एक ना एक दिन हो सकता है आप एक बार सफल नहीं हो, दूसरी बार सफल नहीं हो, तीसरी बार नहीं हो, चौथी बार नहीं हो, पांचवी छठी बार प्रयास करने पर हो सकता है कि आप सफल हो जाओ। प्रयास करने पर ज़िंदगी में इंसान सफल हो सकता है। और अगर रास्ते में थक हार के बैठ जाएगा, अरे छोड़ो यार मज़ा नहीं आ रहा, हार गया हूँ, थक गया हूँ, निराश हो गया हूँ, अब भाई मेरे से कोई काम नहीं होगा, तो उससे कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए सबसे पहले तो ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर उसका सम्मान करता है। ईश्वर हमें एक ना एक दिन उस मेहनत का, उस परिश्रम का फल अवश्य देगा। तो परिश्रम करने से, मेहनत करने से इंसान अपनी किस्मत के द्वार भी खोल सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। और कोशिश तो ये है कि भाई जीवन में कभी ऐसा भी होता है कि हम भरपूर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पा पाते, इसलिए उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि ईश्वर समय आने पर, जो समय हर इंसान का समय होता है, समय आने पर वह ईश्वर उस इंसान को वह सब कुछ देता है जो वो चाहता है। क्योंकि किस्मत में अगर इंसान के ना हो तो ईश्वर भी नहीं दे पाता, क्योंकि भाग्य से पहले और समय से ज़्यादा समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, आज कष्ट होगा तो कल सुख होगा। यह उम्मीद, ये आशा सभी को हमेशा के लिए बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये ज्ञान या जिसको कहते हैं, ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो और कुछ बातें जीवन में उतार सको वीडियोस देख करके, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।